डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से और इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूँ रसिया की द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी जहाँ से आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि है इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी, जो रसिया के रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया के मगाज सिटी में लोकेटेड है और जिसे 1994 में स्टेब्लिश किया गया था। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको यहाँ मेडिकल के लिए एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, जो इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी है ये एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, साथ ही साथ WHO और यूएस असेंबली से भी अप्रूव्ड है। यानी अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए और पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, यानी कि यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप इंडिया वापस आके लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होकर एग्जाम को क्लियर करके इंडिया में डॉक्टर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी कहीं भी जाकर वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो आपकी मेडिकल डिग्री होगी उससे ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आपको लाइसेंसिंग की दिक्कत, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आपका कोई भी अदर प्लान है पीजी के लिए, आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टीज की भी फैसिलिटीज है, यानी अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वापस आके इंडिया लाइसेंस एग्जाम देना है। उसके लिए आपको एक इंडियन टच चाहिए होगा, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होगा, क्वेश्चन का पैटर्न चाहिए होगा। उसके लिए आपको इंडियन फैकल्टीज के द्वारा स्पेशल क्लासेस मिलता है। तो एग्जाम के लिए आपकी तैयारी फर्स्ट ईयर से ही चलती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 6 साल पढ़ लिया, एफएमजी एग्जाम के 6 महीने पहले तैयारी करते हैं। अब आप कंपेयर करो 6 महीने पहले की तैयारी को फर्स्ट ईयर की तैयारी से, तो जब आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा लाइसेंसिंग एग्जाम में वो बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल में ही आपको इंडियन मेस की फैसिलिटी है। पढ़ाई लाइसेंसिंग की जब दिक्कत नहीं है, अब एफएमजी क्लासेस के लिए जब एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उसकी दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो है खाना। अब आप इंडियन स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कुक बनने नहीं जा रहे हो। जब आप पढ़ाई करोगे उसके लिए जरूरी है आपका हेल्दी होना, और हेल्दी होने के लिए जरूरी है कि हेल्दी खाना मिलना। उसके लिए चाहिए कि आप इंडियन हो तो आपको इंडियन फूड मिले, तो वहाँ इंडियन फूड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये 3 चीज़ मैंने पहले इसलिए बताया कि जो मेजर पॉइंट है, डिग्री की वैल्यूएशन वो है कि नहीं है, एफएमजी लाइसेंसिंग एग्जाम की तैयारी वो है कि नहीं है, और खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये 3 चीज़ हो तो हमारे स्टूडेंट्स का 50% से अधिक डाउट सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं आगे, जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, किस सिटी में लोकेटेड है। इस सिटी में लोकेटेड है, मैंने आपको बताया मगाज सिटी। इसकी पूरी जो आबादी है शहर की वो है 20,000 सिर्फ। ये एक माइनस पॉइंट है, अगर आप बस इतना ही सुन ले वीडियो को और कट कर दें यहाँ पे कि मगाज सिटी के आबादी सिर्फ 20,000 है। ये एक माइनस पॉइंट है, बहुत ही निगेटिव पॉइंट है कि यार इतनी छोटे से शहर में जहाँ 20,000 ही लोग होंगे वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे मिलेगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बट ये माइनस पॉइंट तब तक है जब तक आपको एक और पहलू नहीं पता है इस कहानी का, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया है, जब रसिया एज यूएसएसआर हुआ करता था वो एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। तब जो इंगुस लोग हैं और जो चेचन लोग एक साथ रहा करते थे, और चेचन इंगुस ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ का फॉल हुआ और रसिया एज ए कंट्री बना बहुत से स्टेट्स को मिला के। तब इंगुस लोगों ने डिसाइड किया कि हम रसिया का पार्ट बनेंगे और उन्होंने फॉर्म किया रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया 1992 में, और रसिया को ज्वाइन किया और रसिया के पार्ट बन गए। देखिए, अब 1992 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो पूरे रिपब्लिक का जो कैपिटल था उस सिटी का नाम था नजरान, जहाँ की आबादी अभी भी 1.5 लाख लोगों के करीब में है, जो कि वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और डेंसली पॉपुलेटेड है। और देखिए, जब ये इंगुस लोग गवर्नमेंट में मिल गए तो रसिया का ध्यान गया कि कैसे हम अब इस रीजन को डेवलप करें, और किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, और इसके लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नजरान शहर में पॉसिबल नहीं था। और इसलिए नहीं था क्योंकि ओल्ड सिटी है और डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि नजरान से 5 किलोमीटर दूर हम एक और नया शहर बसाते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट के काम करेंगे, एजुकेशनल, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। और इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए 1994 के फरवरी के महीने में गवर्नमेंट ने मगाज सिटी की नींव रखी कि हम नया शहर बनाएंगे। तो मगाज सिटी में प्रेसिडेंशियल हाउस है, पार्लियामेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका हेल्थ केयर है, और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई नई बिल्डिंगें बनी है। इसे पूरी प्लानिंग के तहत बनाया गया है गवर्नमेंट कोऑपरेशन के लिए। और यहीं पे उसी साल 1994 में न्यू रखा गया इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी का, सितंबर के महीने में। जब इसे शुरू किया गया तो ये इकोनॉमिक्स, नेचुरल साइंस और ह्यूमैनिटी पढ़ाता था, बट टाइम के साथ इसने खुद को डेवलप किया और 1997 में इसने मेडिकल को भी इंक्लूड किया और पहले बैच के डॉक्टर्स को इनरोल किया जिसने मेडिकल की पढ़ाई करवाई। ठीक है, अब देखिए, जो पॉपुलेशन को हम एक निगेटिव साइड से ले रहे थे, अब इसको इस तरह देखिए कि जिस रीजन को डेवलप ही किया गया था डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान से, प्लान सिटी की तरह, उसके ठीक बगल में एक पुरानी सिटी है जहां मेजर आबादी रहती है। उन्हें भी हेल्थ केयर चाहिए होता है तो मगास आते हैं, उन्हें भी एजुकेशन चाहिए होता है तो मगास आते हैं। तो मगास के बाद इसीलिए तो कम है, आबादी तो नजरान रहती है और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती है। तो जब सब कोई मगास में ही आता है हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ के हेल्थ केयर में क्लिनिकल की कमी हो सकती है क्या?
सिर्फ 20,000 आबादी सोचिए, और आपको नजरान का पॉइंट ना पता हो तो आपको ऐसा लग सकता है, पर जब पूरा पिक्चर देखेंगे तो समझिए कि नहीं, मगास एक एजुकेशनल हब है, उससे 5 किलोमीटर दूर में नजरान शहर है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो क्लिनिकल की कोई कमी नहीं रहने वाली। और दूसरी बात, आप एक ऐसी जगह पढ़ने जा रहे हो जिससे एस्टेब्लिश ही किया गया था इसी गोल से कि एक हाई एंड प्लेन सिटी बनाया जाए, एक ओल्ड रशियन कल्चर सिटी और एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, और साथ ही साथ थोड़ी दूर जाके एक आ गया न्यू सिटी और लेस पॉपुलेटेड सिटी जहाँ पे आपको रहना है। तो रहने के लिए क्लाइमेट भी अच्छा मिलेगा, भीड़ भाड़ भी कम होगा, और जब आपको शॉपिंग करना हुआ या क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होगा तो आपके लिए नजरान सिटी है। ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपका शहर के बारे में, आपके क्लिनिकल नॉलेज के बारे में, आपके लाइसेंसिंग के बारे में, आपकी इंडियन फैकल्टीज और खाने के बारे में। सबसे मेजर बात मैंने बोला था द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, ये क्यों है, ये होता है फी के बारे में। तो कितना बजट है यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, देखिए अब जो इसकी फ़ी है 2025 इंटेक के लिए वो है 1,80,000 रूबल सालाना, और जो हॉस्टल फ़ी है वो 15,000 रूबल सालाना। तो इस सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 6 सालों का कोर्स है आपका, 6 साल का ट्यूशन हॉस्टल, तो ये बनेगा 11,70,000 रूबल, जिसमें आपके पूरे 6 साल का ट्यूशन हो गया और हॉस्टल फ़ी हो गया। 6 साल का मेस हम जोड़ देते हैं 6 लाख रुपये का, तो ये बन जाता है आपका 17,70,000, और 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं आपके वीज़ा रिन्यूअल, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस, ए टू जेड अदर एक्सपेंसेस, तो ये बन जाता है 18,70,000 रूबल। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है, जिसमें एडमिशन एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्पेशल होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होता है। साथ ही साथ जब हम काम करें तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो हम आपको एक ही बार चार्ज करते हैं, इसको भी इंक्लूड कर दे तो 20 से 21 लाख का अगर आपका बजट है तो 6 साल का ट्यूशन, हॉस्टल, खाना पीना, रहना, हमारा प्रॉफिट, 6 साल का केयर, एफएमजी की अलग से जो तैयारी है, सब कुछ आपका इंक्लूड हो गया। तो हुआ नहीं आपके लिए द बेस्ट, द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया मेडिकल की पढ़ाई के लिए। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, और आपको कुछ जानना हो इंगुस स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, और कुछ जानना हो मगास शहर के बारे में, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। आवर एक्सपर्ट काउंसलर विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू टू असिस्ट यू द बेटर आई कैन। साथ ही साथ एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए एडमिशन इस साल का स्टार्ट हो चुका है, और इस साल का स्टार्ट होने का मतलब ये है कि प्रिकाज जारी हो चुका है, अब लेटर जारी हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको जो पैकेज बताया, आज से ठीक 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी ने दूसरी फी जारी की थी, जिसमें उसने फी बढ़ा दिया था, उसने 1,80,000 से बढ़ा के 1,97,600 कर दिया था। बट उसने फिर बोला कि नहीं, इस साल के लिए मैं 1,80,000 ही फी रखूंगा, और उसने इसी अमाउंट का प्रिकाज जारी कर दिया। और प्रिकाज जारी होने का मतलब होता है कि अब पूरे साल के लिए यही फी रहने वाला है। यहाँ पे एक बात मैं भी आपको और ऐड कर दूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है। फी अगर बढ़ती भी है कभी कॉलेज की तो आपके लिए नहीं बढ़ेगी, आपका जिस फी पे एडमिशन होगा पूरे 6 सालों तक आपका फी वही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका जाने के बाद दगाबोर और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कॉलेज के साथ, उस फी पे साइन हो जाता है, और आपका जिस फी पे साइन हुआ है दगाबोर, जब तक आप पढ़ाई करोगे कॉलेज में, आपका वही सेम सिंगल दगाबोर रहेगा, और आपका दगाबोर नहीं बदलता है। हाँ, अगर अगले साल फी बढ़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले बढ़ाया था, वापस से कम कर दिया, और अगले साल आपका फी अगर बढ़ता है तो आपके लिए नहीं बढ़ेगा, वो जो नए बच्चों का एडमिशन होगा उनके लिए बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो दगाबोर साइन होगा उस नए फी पे साइन होगा। तो फी बढ़ने का वही बात अपने मन में नहीं रखना है। अभी आप जो बजट बनाओगे, जो पैकेज बनाओगे, जो फीस आपको हम बता रहे हैं, इसी पे आपका दगाबोर साइन होगा, और 6 सालों तक आपका फी यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और एडमिशन जब स्टार्ट हो गया है, विकास जारी हो गया, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको कॉल करना है 9835070170 पे। अगर आप हमारे यानी कि ड्रीम एमबीएस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो, अगर आपको कोई और कंपनी पसंद है, किसी और के साथ ट्रस्ट एस्टेब्लिश है, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड। पासपोर्ट नहीं है कोई इशू नहीं, हम पैरेलली आपका पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे। इतनी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जिससे हम आपका आगे का प्रोसेस कर सकें। और अगर आप हमें चूज करते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, स्टेप ए से लेके स्टेप जेड तक, जब आप डॉक्यूमेंट हमें अप्लाई करेंगे तब से लेके जब आप वहाँ पढ़ने चले जाएंगे तब तक आपको कहीं भी हडल नहीं आने वाला, आपका स्मूथ प्रोसेस होगा। साथ ही साथ जब आप वहाँ पढ़ेंगे और 6 सालों तक कोई भी तकलीफ आएगी, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, हमारी पूरी सिस्टम यहाँ बैठी है, हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। वी विल टेक केयर ऑफ यू। ये हम आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, बाकी ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेज बहुत बेहतरीन है, कॉलेज के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।